Namaskar, this is Naresh Kumar, and you are watching me. Actually, you are listening to me on my channel Everything About English. This video I have come up with those kind of students who are not able to translate sentences made by have to or has to, or they don't know what is the use of have to and has to, and where do we use them and how do we use them. So the title I have given to this topic is, or the video is, Translation Day 1. If you support me or my channel as you are doing, I'll be making more such videos. So without wasting any time, let's dive into the use of have to and has to. As you can see on your screen that I have written use of have to and has to. So in this we have 5 points which is going to make you understand what is the use of have to and has to. So in Hindi language I have written जब कोई काम आपको ज़रूर करना हो. इस सेंटेंस से आप समझ सकते हैं कि ये इक्वल होता है, एक मॉडल होती है इंग्लिश में मस्ट, मे, माइट, मस्ट. तो ये हैव टू और हैज़ टू बिल्कुल उसके इक्वल होता है. अगर आप कभी हैव टू और हैज़ टू यूज़ ना करना चाहें तो उसकी जगह आप मस्ट भी यूज़ करेंगे तो कोई आपको गलत नहीं कह सकता, क्योंकि हैव टू और हैज़ टू वो काम दिखाता है जो हमें ज़रूर करना है. इट मीन्स ये मस्ट के ही इक्वल होता है. अब हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कब हैव टू का यूज़ करते हैं और कब हम हैज़ टू का यूज़ करते हैं. तो इन थर्ड पॉइंट आई हैव रिटन आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल. मीन्स जब हमारे पास ये सब्जेक्ट हों, आई, वी, यू, दे एंड कोई भी प्लूरल टर्म, इस प्लूरल टर्म में एक से ज़्यादा व्यक्तियों के नाम भी आ सकते हैं. तो जब हमारे पास ये सब्जेक्ट दिए गए हों तब हम वहाँ पर हैव टू का यूज़ करेंगे. लेकिन जब हमारे पास इसके अपोजिट यानी सिंगुलर ही, शी, इट और कोई भी एक व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु या स्थान का नाम दिया हो तब हम वहाँ पर हैज़ टू का यूज़ करेंगे. इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो लास्ट पॉइंट है जो लिखा है कि टू के बाद इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. अगर कहीं पर आपने टू लिखा है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. याद रखिएगा, टू के बाद कभी सेकंड और कभी थर्ड फॉर्म आप नहीं देखेंगे. आप कभी ये नहीं कह सकते कि आई हैव टू वेंट. आप कभी ये नहीं कह सकते आई हैव टू गॉन, और ना ही शायद आपने कभी सुना हो. अगर आप ये मिस्टेक करते थे तो प्लीज़ आज के बाद इसको मत कीजिएगा. इंग्लिश में टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हैव टू गो, आई हैव टू कम, आई हैव टू प्ले और आई हैव टू टीच यू, ये फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है. आई होप ये 5 पॉइंट्स क्लियर हों. मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ. जब कोई काम करना ज़रूरी हो तब हम वहाँ पर हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं. हैव टू का यूज़ आई, वी, यू, दे या किसी प्लूरल टर्म के साथ आता है, और हैज़ टू का यूज़ ही, शी, इट या किसी सिंगुलर टर्म के साथ यूज़ किया जाता है. सिंगुलर मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम और प्लूरल मतलब किसी एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है. हिंदी में सिंगुलर को एक वचन और प्लूरल को बहुवचन कहा जाता है. आइए, लास्ट पॉइंट मत भूलिएगा कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है. आइए अब इसको कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं. हैव टू का एग्जाम्पल लिखा है मुझे घर जाना है. यहाँ पर आई प्लूरल है. आई को प्लूरल कंसीडर किया जाता है जब भी प्रेजेंट की बात या प्रेजेंट टेंस की बात की जाए, और यही आई पास्ट टेंस में यानी बीते गए भूतकाल जिसे हम कह देते हैं उसमें ये सिंगुलर होता है. तो ये बाकी बातें कभी और करेंगे किसी वीडियो में. फ़िलहाल ऊपर हेडिंग में भी लिखा है कि हैव टू का यूज़ कब करते हैं, आई, वी, यू, दे के साथ और किसी प्लूरल टर्म के साथ.
मुझे घर जाना है में आई प्लूरल है, इसके साथ हैव टू का हम यूज़ करेंगे आई हैव टू, और टू के बाद इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। आई हैव टू गो होम, होम यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है। इट मीन्स किसी व्यक्ति को कुछ करना है, ज़रूरी है। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे स्पीक फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमें विद्यालय का काम करना है। एक्चुअली विद्यालय जो लिखा हुआ है हिंदी में वो मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था, लेकिन फ़ोन में प्रेजेंट करते समय अपने आप ऑटोमेटिकली फ़ोन ने ये लिख दिया, तो इसके लिए फ़ोन से भी माफ़ी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सही लिखा था। आइए इसको इंग्लिश में समझते हैं कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। वी हैव टू डू वर्क ऑफ स्कूल, हमें विद्यालय का काम करना है। इट मीन्स हमें, प्लूरल टर्म है वी, हमें कुछ करना है जो बहुत ज़रूरी है। क्या करना है? विद्यालय का काम। ये होमवर्क भी हो सकता है मैम या सर ने दिया हो। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल में सिर्फ नॉर्मली विद्यालय का काम लिखा है। हमें विद्यालय का काम करना है, वी हैव टू डू वर्क ऑफ स्कूल। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी है, कुछ करना है, वहाँ पर हैव टू आता है आई वी यू दे के साथ। यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा सेंटेंस हो जो आप सोच रहे हैं तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक टेस्ट आपको दूंगा और देखना चाहूँगा कि आप में से कौन कितना सही करता है, तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट, इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। हमें एक किताब खरीदनी है, वी हैव टू बाय अ बुक। रिमेंबर इंग्लिश में टू के बाद कौन सी फॉर्म आती है वर्ब की? यस, फर्स्ट फॉर्म। वी हैव टू बाय अ बुक। हमें एक किताब खरीदनी है मतलब कुछ काम है जो हमें करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ मुझे कुछ कहना है। आजकल फरवरी का महीना चल रहा है तो ये आप ज़रूर सुनेंगे किसी ना किसी से कि मुझे कुछ कहना है आपसे। सो ऑन अ फनी नोट, आई हैव टू से समथिंग। मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे खाना खाना है। ये हो सकता है कि किसी को ज़रूरी हो कि उसे खाना खाना है, भूख लग रही हो, तो व्यक्ति कह सकता है मुझे खाना खाना है। आई हैव टू ईट फूड। फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स ऑफ हैज़ टू। So as you can see on your screen, I have written where do we use has to. We use has to with he, she, it and singular terms, as I had already mentioned you. So the example of has to is उसे घर जाना है। और इसका जो अगला सेंटेंस आप देखेंगे उसे अंग्रेजी बोलनी है। इसमें एक जगह पर मैंने ही लिखा है उसे और एक जगह पर शी लिखा है उसे। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इंग्लिश भाषा है, आप इसको जिद्दी रहकर नहीं सीख सकते कि ऐसे ही इंग्लिश में होता है या किसी भी भाषा में होता है। याद रखिएगा, कोई भी भाषा कभी भी किसी की गुलाम नहीं होती कि जैसे बोल दिया गया वैसे चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक जगह उसे को ही लिखा है और एक जगह उसे को शी लिखा है। इंग्लिश हमेशा ये कहती है, 100% ये कहती है कि जब आपको किसी का जेंडर ना पता हो तब आप वहाँ पर ही यानी मेल जेंडर को प्रेफरेंस देंगे। ही लिख सकते हैं, हिज लिख सकते हैं, हिम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें उसका जेंडर नहीं पता। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस जिसमें लिखा है उसे अंग्रेजी बोलनी है, यहाँ पर मैंने शी लिखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि
यहाँ पर मैं जानता हूँ यानी राइटर जानता है कि वो लड़की है, लेकिन ऊपर मैंने नॉर्मली बस ऐसे ही बोल दिया कि उसे घर जाना है, और हो सकता है वो लड़का भी हो। तो इस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए कि वो लड़का है या लड़की, हम मेल जेंडर को प्रेफरेंस देते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। उसे घर जाना है मीन्स उसे कुछ करना है। जैसे आप कहते हो मुझे घर जाना है तो कहते हो आई हैव टू गो। यहाँ पर उसे घर जाना है तो वो कह सकता है क्योंकि मैंने वहाँ पर समझा है कि वो लड़का है, और इंग्लिश भी यही कहती है कि लड़का ही मानना चाहिए यानी मेल जेंडर ही मानना चाहिए। तो मैंने वहाँ पर लिखा है ही हैज़ टू गो होम, उसे घर जाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है शी हैज़ टू स्पीक इंग्लिश, मीन्स उसे इंग्लिश बोलनी है। आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग वेयर डू वी यूज़ हैव टू एंड हैज़ टू। जब भी आप किसी को कहना चाहो कि आपको ये करना है, आपको घर जाना है, यू हैव टू गो होम। आपको वीडियो देखना है, यू हैव टू सी वीडियोस। इसी तरीके से लास्ट में लिखा है रोहन को विद्यालय का काम करना है। आई रिपीट, मैंने विद्यालय ठीक लिखा था, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट करते समय इस फ़ोन में ऐसे शो कर रहा है। तो रोहन को विद्यालय का काम करना है, इसका मतलब रोहन जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है उसको कुछ करना है। क्या करना है वो हम मेंशन करेंगे कि रोहन हैज़ टू डू वर्क ऑफ स्कूल। रोहन को स्कूल का काम करना है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड विच इज़ रिलेटेड टू हैज़ टू ओनली। Okay, so in this slide I have not has to only, I have two things which is have to and has to with some examples of giving advice. जी हाँ, have to और has to examples के लिए मैंने जो लिखे हैं उसमें ये लिखा है कि ये एडवाइस देने का भी काम करते हैं। have to और has to से आप किसी को एडवाइस या सजेशन भी दे सकते हैं। ये कैसे होता है शायद आपके लिए या कुछ बच्चों के लिए नया हो कि हैव टू हैज़ टू से एडवाइस वो तो शुड से होती है ना सर। हाँ, शुड से भी होती है, मस्ट से भी होती है। यू मस्ट स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, या आप सामने वाले को एडवाइस दे रहे हो। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हैव टू हैज़ टू इक्वल होता है मस्ट के। तो ले देकर बात एडवाइस पे ही आ जाती है यानी मस्ट पे आ जाती है, और उसी मस्ट की जगह हम हैव टू या हैज़ टू का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो नरेश सर के पास जाना होगा। जी हाँ, ये सत्य है। एग्जाम्पल है इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू गो टू नरेश सर। बहुत से बच्चे शायद ये सोच रहे होंगे जिन्होंने पहले पढ़ा कि ये फ्यूचर का टेंस नहीं लग रहा सर, यहाँ पे हैव टू की जगह विल हैव टू नहीं आना चाहिए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन आजकल इंग्लिश में हैव टू हैज़ टू और विल हैव टू दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रहता। ये एक बहुत अच्छी जगह से लिए गए एग्जाम्पल हैं, अगर मैं पहला एग्जाम्पल छोड़ दूं क्योंकि वो मेरा खुद का बनाया हुआ है। बाकी दोनों एग्जाम्पल एक अच्छी जगह से लिए गए हैं, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है वो। तो उसमें लिखा है अगर तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो नरेश सर के पास जाना होगा। ये मेरा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे भी आते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश यू हैव टू गो टू नरेश सर, और यू कैन से यू विल हैव टू गो, बट हम यहाँ पर हैव टू पढ़ रहे हैं और हैज़ टू पढ़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पर मैंने हैव टू का यूज़ किया है, और जो बिल्कुल करेक्ट है। एडवाइस देने के लिए भी हम हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर तुम अंग्रेजी में पास होना चाहते हो तो तुम्हें अध्यापक को ध्यान से सुनना होगा। यहाँ पर आपको नहीं लगता कि आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ध्यान से सुनना होगा।
the translation of this sentence in English. If you want to pass English, you have to listen to the teacher. अगर आप इंग्लिश में पास होना चाहते हैं या इंग्लिश पास करना चाहते हैं तो आपको अध्यापक को ध्यान से सुनना होगा. मैंने यहाँ पे केयरफुली नहीं लिखा क्योंकि फिर वो मुझे आगे और जगह क्रिएट करनी पड़ती जिससे नेक्स्ट एग्जाम्पल छिप जाता. आई होप you are mature enough to understand this. So the next example, तुम्हें नई नौकरी करनी होगी. ये भी आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं. तुम्हें नई नौकरी करनी होगी. You have to get a new job. मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मेरी वहाँ पे जॉब अच्छी नहीं चल रही, वहाँ पर लोग अच्छे नहीं हैं, मुझसे ढंग से बात नहीं करते, तो आपको हो सकता है ये कहना पड़े कि भाई जॉब चेंज कर दे, तुझे नई जॉब करनी होगी. यू हैव टू गेट अ न्यू जॉब. आई होप यू आर गेटिंग दैट हैज़ टू एंड हैव टू वी कैन यूज टू शो एडवाइस और टू गिव एडवाइस टू एनीबडी. सो इफ यू हैव एनी डाउट you can mark me in my comment section, but in this video there is something more I have for you. उसको दवाई लेनी होगी. नहीं लगता कि ये आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं. उसको दवाई लेनी होगी. वो कह रहा है कि उसको फीवर है, अगर वो ठीक होना चाहता है तो उसे दवाई लेनी होगी. He has to take मेडिसिन. तो इट इज़ वेरी क्लियर. इन फ्यूचर अगर आप किसी को एडवाइस देते हैं कि ये करना होगा या ये यहाँ जाना होगा, ये पढ़ना होगा, ये लिखना होगा, तो आप कह सकते हो हैव टू एंड हैज़ टू का यूज़ करके. ही हैज़ टू टेक मेडिसिन, शी हैज़ टू स्टडी, समथिंग लाइक दिस. अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, आपको उससे माफ़ी मांगनी होगी. फरवरी का महीना है तो लोगों से माफ़ी मांगिए और प्यार को बढ़ाइए. तो आपको उससे माफ़ी मांगनी होगी. यू हैव टू अपोलोजाइज टू हिम. ओके. नेक्स्ट, अगर आप कहीं पढ़ने जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ पे क्या फ़ीस है, तो कहते हैं कि यह आपको बहुत सस्ती फ़ीस है, 10,000 रुपीज़ आपको देने होंगे. आपको 10,000 रुपीज़ देने होंगे अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है. तो आप अपने दोस्त के पास जाते हो, कहते हैं कि हाँ भाई अगर वहाँ एडमिशन लेना है तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे. मीन्स आपको फ़ीस पे करनी होगी. यू हैव टू पे फीस. अगर आप किसी से कहते हैं तो एक तरह से आप उसको एडवाइस दे रहे हैं कि हाँ भाई अगर करना है तो इतने पैसे देने होंगे. यू हैव टू पे फीस. हाँ, बहुत से बच्चे ये भी सोच सकते हैं, मैं एक बात बोल दूँ इस वीडियो के लास्ट में, कि सर ये एडवाइस ना हो के ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ज़रूरी करने वाली बात है. हाँ, लग सकता है क्योंकि भाषा सीमित नहीं है कि मैंने जैसा बोला वैसा ही होगा. एक्चुअली में ये एडवाइस है, लेकिन हम इसको ऐसे बोलते हैं कि हमें लगे कि ये काम ज़रूरी है. बट ये हैव टू और हैज़ टू के कुछ एग्जांपल्स जो एडवाइस के लिए आपको कैम्ब्रिज की डिक्शनरी में मिल जाएंगे. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू दैट वेयर डू वी यूज़ हैव टू एंड वेयर डू वी यूज़ हैज़ टू. So if you have any doubt related to where do we use have to or has to, and you are not able to make such sentences, so please you can comment me that sentence which you are not able to make. So I will help you out for that. So from now, thank you for watching. If you like this video, please subscribe to my channel. It will give me great motivation, and actually it does. So thank you so much. Bye bye, take care, good night, be safe. Thank you so much for watching. Bye bye.